अभी नहीं देंगे। सर्वेभ्यः सुप्रभातम। आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। कक्षा में आज हम सामयिक परीक्षा 2 में आए प्रश्न पत्र के अंतर्गत चर्चा करेंगे कि किस तरह से हमारे प्रश्न के आंसर होने थे, उत्तर होने थे, और क्या एक छोटी सी गलती के कारण से हम कुछ अंकों से प्रभावित हो गए, अंक हमारे कम आ गए, या जिन लोगों के लिए अच्छे आए हैं उनके लिए भी कुछ कुछ चीजें जो है कट सकती थी, वहां पर अंक उनके कम हो सकते थे, लेकिन मैंने अभी फिलहाल नहीं किया है। आने वाले भविष्य पर भी सभी ध्यान देंगे। इसके लिए मैं आपके सामने ये पीडीएफ, कक्षा की पीडीएफ शेयर, प्रश्न पत्र का पीडीएफ शेयर कर देती हूँ। देखिए आप, यहाँ पर आपको दिखेगा मैम कुछ ब्लू कलर का बॉक्स टाइप का आ गया है। जी बेटा, ठीक है, ब्लू कलर का बॉक्स आ गया, ये देखिए। यस मैम। अभी आ गया, अभी आप देख पा रहे हैं? यस मैम। तो आपने ये देखा था कि प्रश्न क्रमांक पहला लिखा हुआ है एतेषां बहुविकल्पीय प्रश्नानाम उत्तरम लिखा। इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए, ऐसा कहा गया है। और वे प्रश्न कैसे हैं? बहुविकल्पीय है। बहुविकल्पीय है अर्थात इनमें से छांटकर लिखना है। तो क लिखा हुआ है वृक्षे का प्रतिवस्ति स्म, कि वृक्ष में चटका। कौन चटका। कौन रहता था? कौन? चटका। चटका इति वत्स, चटका इति की चिड़िया। 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 पक्षी, चिड़िया। चिड़िया। वृक्षस्य अधः क आगता, वृक्ष के अधः इति गजब तो बहुत अधः इति वत्स बाहर। असत्य। मैम आधा मतलब ऊपर शायद। नीचे नीचे। हाँ, ये यस, आधा मतलब नीचे। अच्छा, तो ये यहाँ पर ये आ रहा है कि वृक्ष के ऊपर कौन आया था? तो हाथी ऊपर चढ़ गया था क्या वृक्ष के? तो जब आपको पता है इसका उत्तर हाथी है, तो हाथी नीचे आया होगा ना पेड़ के ऊपर, कैसे चढ़ जाएगा? तो आधा, मैंने बार बार ये प्रश्न जब भी मैं पढ़ाई हूँ तब मैंने बार बार कहा है आधा इति क्या होता है बेटा? नीचे। 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 क्या? और की मिट्टी ऊपर, की मिट्टी ऊपर, ऊपरी। ऊपरी, ऊपर। वृक्षस्य अधः क आगता, वृक्ष के नीचे कौन आ गया? अजह। तो क्या आ जाएगा? गजह। गजह। गजा के शाखाम आत्मोक्ति, हाथी ने शुंडेन। 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 किससे शाखा को तोड़ा? तो किससे तोड़ा? हाथी ने सूंड से। शुंडेन। से तोड़ा कि सूंड से तोड़ा? सूंड से तोड़ा, तो शुंडेन ना। शुंडेन। हाँ जी। काष्ठकुटः चटकां कस्या समीपम अनियत, मक्षिकाया। शिकाया। काष्ठकुट तो किसके पास मक्षिकाया। गया? मक्षिकाया। मक्षिकाया के ऊपर के पास लेकर गया, मक्खी के पास लेकर गया। ठीक है आदि, आपको कहना है तो इसके लिए हाथ उठाने की जरूरत नहीं है बेटा, हम सभी यहाँ पर कर ही रहे हैं। मैम, हाँ जी बेटा। मैम ये मॉडल क्वेश्चन आंसर्स लिखना है कॉपी में? है बेटा, ये जबकि मैं आपको बता दूं, ये प्रश्न पत्र भी आपके पोर्टल पर है और इसके उत्तर मैं वहां डाल दूंगी, ये भी है, तो आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, हम इसी तरह के अभ्यास प्रश्न पत्र आपके लिए डालेंगे पोर्टल पर, उनके आंसर आपको लिखने होंगे। ठीक है, एक्सक्यूज मी मैम। जी बोलिए। मैम स्कूल ग्रुप में मैसेज आया कि पीडीएफ देख सकते हैं, लेकिन पीडीएफ रिजल्ट नॉट जनरेटेड ऐसा लिखा आ रहा है। उसके बाद यस मैम, समझ नहीं आ रहा कैसे देखना है उसको। मैम फिर वो मैसेज डिलीट हो गया था। हाँ जी, मैम कल फिर आया था कोई। यस मैम। मैम फिर मैम मैसेज फिर डिलीट हो गया था वापस। जी बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, तो मौलिक उत्तर मिला? यस मैम। आगे देखते हैं बेटा क्या लिखाया है। तो मक्षिकाया मित्रम का आसित,
ही का मित्र कौन था? मंडूकः मंडूकः मेंढक मंडूका इति मेंढक मेंढक उचित कथनानां समक्षम आम अनुचित कथनानां समक्षम न इति लिखा है। अगर आप यहाँ देखोगे इस प्रश्न का उत्तर बदल सकता था, इसलिए ध्यान रखेंगे आने वाली परीक्षा के लिए। अगर यहाँ आम न लिखा है तो हम आम न लिखेंगे। यहाँ पर अगर सत्य असत्य लिखा है तो हम सत्य असत्य लिखेंगे। यहाँ पर अगर आम या यहाँ नैव ऐसा लिखा है तो हमें आम नैव लिखना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आम ना लिखा है और आपने अपना उत्तर सत्य असत्य की तरह दे दिया तो आपको आपके लिए उसके अंक काट दिए जाएंगे, कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए प्रश्न को ध्यान से, ये नहीं कि हाँ नहीं लिखना है तो चलो लिख देते हैं, ऐसा नहीं। पहले ये देखिए कि आप यहाँ पर क्या लिखा है, आम न लिखा है या सत्य असत्य लिखा है या आम नैव लिखा है, तो ये सभी चीजों को देखना है। ठीक है, विद्या राजसु पूज्यते, विद्या राजाओं में आम पूजी जाती है। आम सही। वाग्भूषणम भूषणम न, तो जो बोलने का जो व्यवहार रहता है वह कोई आभूषण नहीं है। नो मैम है आभूषण है। किसी से अच्छे से बात करते हैं तभी हमारे व्यवहार का पता चलता है और तभी हमारी परवरिश का पता चलता है। इसलिए यह एक प्रकार का आभूषण है जो दिखाई तो नहीं देता लेकिन हमारे व्यवहार में वो रहता है। तो बात करने की कला भी एक आभूषण की तरह है, तो यहाँ पर ना आएगा। ग क्या लिखा है, विद्याधनम सर्वधनेषु प्रधानम, विद्या सब में प्रधान है। यहाँ विदेश गमने विद्या बंधुजना न भवति, विदेश विद्या काम आती है, होता है भाई के समान मदद नहीं करता है क्या विद्या? बताइए। मैम करता है ना, करती है। उसे तो विदेश जाने पर विद्या को ही भाई कहा गया है कि जिस तरह से भाई हमारी रक्षा करता है, प्रत्येक विपत्ति से हमें बचाता है, ठीक इसी तरह से विदेशों में भी जो हमारी भाषा है, जो हमारा ज्ञान है, जो हमारी बुद्धि है, वही काम आता है परिस्थितियों से निपटने के लिए, समाधान ढूंढने के लिए। इसलिए वह हमारा सबसे बड़ा भाई होता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, न। ठीक है, सर्वम विहाय विद्याधिकारम कुरु, विहाय इति कौन बताएगा? विहाय इति क्या? सर्वम विहाय विद्याधिकारम कुरु। विहाय लोग मैम, विहाय मतलब लोग। अगर मैं ये कहूँ सर्वम का मतलब मुझे पता है, सर्वम इति सभी, विद्याधिकारम से तात्पर्य है कि विद्या का अधिकार, कुरु से तात्पर्य है करो, ऐसा कहा जा रहा है कि सभी विद्याधिकार करो। तो विहाय से क्या तात्पर्य हुआ? विहाय शब्द क्या हुआ? अगर ये शब्द हमें हिंदी अनुवाद के लिए आएगा तो हम कैसे करेंगे? लोग। आ रहा, ऐसे ना करो, क्या होगा फिर? विहाय क्या होगा बताइए जल्दी। सर्वम विहाय विद्याधिकारम कुरु। मैम सभी बच्चों के पास छोड़कर, विहाय इति क्या होगा? विहाय इति छोड़कर, तो सभी चीजों को छोड़कर विद्याधिकारम कुरु, अर्थात विद्या को ग्रहण करने का कार्य करना चाहिए। जैसे हम लोग क्या करते हैं, खेलते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि पढ़ाई को छोड़कर हम खेल के कार्य में लग जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये शिक्षा दी गई है कि सर्वप्रथम आपको क्या करना चाहिए? दूसरे कामों को छोड़कर विद्या ग्रहण करने का काम करना चाहिए, ऐसा कहा गया है। इसलिए यहाँ पर ये वाक्य, इस वाक्य का हिंदी अनुवाद ऐसा होगा कि सभी को छोड़कर विद्या पर अधिकार करो, अर्थात विद्या को ग्रहण करो।
तो जब हम विद्या को ग्रहण, इसलिए हम देखते हैं ना कि जन्म से ही बच्चा जो है थोड़ा बड़ा होने के बाद जब तक कि उसकी आयु थोड़ी सी बड़ी और बड़ी होते रहती है तो वह विद्या लेते ही रहता है। एक समय आता है जब उसको दूसरे कार्य के कारण से विद्या ग्रहण करने का समय अवसर नहीं मिल पाता, लेकिन फिर भी वह किसी न किसी तरह की विद्या, चाहे वो बाजार से हो, लोगों से है, व्यवहार से है, ग्रहण करते ही रहते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि सर्वम विहाय, सभी कुछ छोड़कर विद्या पर अधिकार करो। ठीक, तो इसलिए क्या आएगा ये आम, इसलिए आम लिखा हमने, आम ऐसे ही नहीं लिखा। आगे इसमें ये जो प्रश्न क्रमांक 3 है ना, इसे करीबन 5-6 लोगों ने गलत किया है, ये गलत बात है। इसमें इस प्रश्न का उत्तर हल करने में मैंने जो विधि बताई थी उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, इसलिए ये गलत हुआ। नहीं तो स्टोरी हमें मालूम है, इस पाठ की कहानी हमें मालूम है, किसके बाद क्या होता है, किसने कौन सी क्रिया की थी, ये सब चीजें हमें पता है। तो हमसे गलती क्यों हुई? ये सभी क्या है? क्रियापद है। देखिए लिखा भी हुआ है प्रश्न में, क्या लिखा है? मंजूषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि लिखत, कि बॉक्स में जो क्रियापद दिए गए हैं उनको चुनकर खाली स्थान मैं लिखे। खाली स्थान लिखिए। कौन सा पद? क्रियापद, जिससे काम होने का पता चलता है। इसके लिए मैंने सबसे पहले बताया था कि इस तरह के जो बॉक्स आते हैं उन बॉक्स में क्या करना है, उन बॉक्स में क्या करना है, सबसे पहले हमें उन बॉक्स को का हिंदी अनुवाद कर लेना है। हिंदी अनुवाद निकालना है। हाँ, करने के बाद क्या करना है मैम? फिर सेंटेंस को हिंदी में देखना है, कैसे सेंटेंस का हिंदी अनुवाद करना है। हाँ, फिर मैम मैं निकाला भी था हिंदी अनुवाद, और मैं फिर बता भी सकता हूँ। जो भी उसमें ज्यादा सूट कर रहा होगा वो उसका आ जाएगा। सूट नहीं, एक्चुअल में जो होगा वो उसका अर्थ पता हमें चल जाएगा, पता चल जाएगा तो हमें लगाने में आसानी होगी, है ना। ऐसा कोई ड्रेस का कलर थोड़ी ना जो मेरे ऊपर ज्यादा नहीं सूट कर रहा है तो मैं दूसरा ड्रेस चेंज कर लूं। हाँ यशिता, ठीक, मतलब घूमने का प्लान बन रहा है। ठीक नो मैम। ठीक 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 ठीक, चलिए देखते हैं क्या है। करिष्यामि, करिष्यामि थी करेगा, क्योंकि श्या लगा है ना और मी लगा है तो एक वचन हुआ। करेगा, जाता है, वह जाता है, जाएगा। ठीक, ये करूंगा होगा, ये जाएगा होगा, ये लाया होगा, अनियत इति लाना, तो लाना में आ लग गया है तो ये कौन सा काल हुआ? लंग लकार, भूतकाल। भूतकाल हुआ, लंग लकार हुआ। पतिष्यति, पति गिरना, तो ये ती लगा है तो गिरेगा, वह गिरेगा, है ना। स्फोटिष्यति, स्फोटिष्यति फोड़ेगा, फोड़ेगा, फोड़ देगा। ठीक, तो इस तरह से हमने देखा। तो काष्ठकूटा चंचवा गजस्य नयने, काष्ठकूट फोटेष्यति, चोट, फोड़ेगा, गज हाथी के आंखों को फोड़ेगा, फोड़ेगा, तो फोड़ेगा तो स्फोटिष्यति। मार्ग में स्थित, मार्ग में रहकर अहमपि, मैं भी, शब्द मैं भी करिष्यामि, करूंगा, करिष्यामि। त्रिशार्क गजः जलाशयम्, गमिष्यति, गमिष्यति, कीजिए बेटा, लिख रहे हो यहाँ से। और आपको बता दूं, ये रिकॉर्ड हो रहा है तो बेवजह आपका नाम दिखेगा और आप स्कूल की ओर अग्रसर हो आओगे, इसलिए मत कीजिए। त्रिशार्कः गजः जलाशयम्, प्यास के कारण हाथी, जलाशयम् तालाब की ओर या नदी की ओर या जहाँ पानी जाएगा, क्या होता है? जाएगा, गमिष्यति, गमिष्यति, जाएगा। गजा गर्ते, हाथी गड्ढे में,
गिरेगा, गिरेगा। पतिष्यति। काष्ठकूटः तां मक्षिका समीपम। काष्ठकूट उस मक्खी के पास। अनयत, जाएगा, अनयत। समीपम लाया। समीपम काष्ठकूट ने उसे मक्खी के पास लाया। अनयत लाया। तो इस तरह से इसके अर्थ हो गए। ठीक है, आगे इसमें लिखा हुआ है, आगे देखेंगे क्या लिखा। मैम सब कुछ पेंट हो गया है। आगे देखिए क्या लिखा है। मंजूषातः पर्यायवाची। वर्ड पेंट हो गया है। क्या बोले बेटा? मैम फुटर हेडर मैम आ गया। स्क्रीन के वर्ड्स पेंट हो गए हैं। प्रिंट नहीं हुआ है, ठीक है। मैम प्रिंट हो गया है, वो थोड़ा ना फुटर हेडर आपने उसमें ला दिया ना, इसलिए वो थोड़ा सा फेड हो गया। कि मैंने यहाँ पर क्या पता नहीं कौन सा चीज क्लिक हो गया और ये वर्ड में चल रहा है ना, इसलिए ऐसा है। वो ठीक। मैम ऑफ करके ऑन कर दो। हाँ, जब इसे क्लोज करेंगे तो रहने दीजिए, फिर इसे थोड़ा सा समय बचा है, देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 देख पा रहे हैं ना? प्रश्न क्रमांक 4 में लिखा हुआ है बेटा, मंजूषातः पर्यायवाची पदानि चित्वा लिखा। मंजूषातः, इन जो बॉक्स में पर्यायवाची शब्दों के साथ उनको मिलाकर चुनकर लिखना है। क्या लिखना है? अधुना मित्रताया लघुचेतसाम दुखिना दानवा। अधुना इति मॉडर्न, मॉडल। और कोई? मॉडर्न मैम, मॉडर्न। मॉडर्न। अच्छा, मॉडर्न। अधूना मतलब आधा। अच्छा, और कोई? अधूरा। अधूना मतलब अधूरा, और कोई? आधा। दिव्या, अधुना अधूरा। आदिया, मैम अधुना इति मैम अधूना मतलब हाफ। पार्थ क्या बोले आप? अधूना मतलब हाफ, किसी एक का आधा भाग। नहीं, नीचे। देखिए जब हम पर्यायवाची शब्दों का सही अर्थ नहीं लगा पाएंगे तब हम इनके उत्तर भी नहीं दे पाएंगे। वो तो हम अंधे में तीर लगाएंगे, बात अलग है, क्योंकि हमें कुछ नहीं मिलेगा तो हम अंधे में तीर लगा। मैम अधूना मतलब आजकल के जमाने में। हाँ, मैम वही तो बोल रही थी, मॉडर्न। मॉडर्न कहा मुझे, जैसे मैं इंग्लिश ना समझूं तो इसलिए तो मैंने बाकी के लिए कहा। तो देखिए क्या क्या उत्तर आ गए सबके दिमाग में, क्या घूम रहा था। आपने बिल्कुल सही कहा, मॉडर्न कहा, ठीक है, लेकिन और लोगों के दिमाग में कहाँ तक घूम गए, इसलिए मैंने हाँ नहीं कहा। अगर मैं हाँ कहती तो सबका ध्यान वहीं पर केंद्रित हो जाता। अभी जैसे आया आधा, अब यहाँ पर लिखा हुआ है तो इसलिए पूरा पूरा का मतलब पाठ में यही लिख कर गया है, यही लिखा है, यही सोचकर कि पूरा का मतलब पूरा होता है तो अधूरा का मतलब आधा होता है। तो मैम इसमें पर्यायवाची लिखना है ना, विलोम नहीं। तो अब क्या कह सकते हैं, इसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकती। अब आगे देखिए, तो आपकी बुद्धि है कि आप उसका अर्थ किस आकलन में लगाते हो, लेकिन हमें समझना होगा कि हम उसका उचित अर्थ लगाएं। क्या होता है? अधुना इति अब होता है। अब मतलब आजकल जो चल रहा है वो। मित्रताया इति मित्र, मित्रताया मित्र के लिए। लघु चेतसाम, लघु से तात्पर्य छोटे आत्मा वाले, छोटी बुद्धि वाले। लघु चेतसाम चेतना, चेतना इति बुद्धि, तो लघु इति छोटा, तो छोटी बुद्धि वाले, या कहें इसको स्पष्ट शब्दों में छोटी सोच वाले, छोटी सोच वाले। ठीक है। दुखिना इति दुखी, दानव, दानव इति बुरा, राक्षस है ना, तो राक्षस तो ये तो दानव आ गया, तो ये सभी इसके हिंदी अर्थ हो गए। अब इसी तरह से शत्रु का दुश्मन, पूरा पुराना, मानव तो इंसान, उदार चरित्र अच्छा चरित्र वाला, और
सुखी, मैम क्वेश्चन में तो पर्यायवाची लिखा है ना? ये यहाँ पर आपके प्रश्न में जब आया तो ये बदल दिया गया था, है ना। मैं इसे अभी भी बदल देती हूँ। चलिए ठीक, याद दिलाया आपने। प्रश्न आपका क्या आया था? प्रश्न आया था विलोम आया था यहाँ, है ना। विलोम पदानी। हाँ, विलोम आया था। मैं इसे बदल देती हूँ। तो ठीक, वैसे आपको तो विलोम ही आया था। ये लीजिए, हो गया। तो मंजुषाता विलोम पदानी चित्वा लिखा है, ये आ गया। तो विलोम क्या होगा? तो शत्रु का उल्टा क्या होगा? मित्रता। मित्र। मित्रताया, शत्रुताया मित्रताया। पूरा का विपरीत क्या होगा? पूरा मतलब पुराना और अधुना मतलब आजकल। का वर्तमान, ठीक है, ठीक कहा आपने। अब अगला क्या हो जाएगा? मानवा, मानवाह दानवाह। दाना हो जाएगा, तो माना दाना। उदार चरिता नाम का क्या होगा? बड़ी सोच लघु वाले। चेतसा, लघु चेतसा होगा इसका बड़ी आंसर। सोच वाले। और सुखीना का दुखिना। दुखीना। तो इस तरह से आपने पूरे प्रश्न के उत्तर कर लिए थे, तो इसलिए आपको 20 में 20 अंक मिला। आने वाले समय में बेटा, अब ये तो छोटे छोटे प्रश्न थे, अब विस्तारित प्रश्न आएगा, और हो सकता है आपको ऑफलाइन लिखना हो। तो मैम हमको मतलब आंसर शीट नहीं मिलेगी क्या? अभी तक तो कोई ऐसी स्पष्ट सूचना हमें नहीं है कि आपको आंसर शीट दी जाए। तो इसके बारे में आप में से इस प्रश्न पत्र को लेकर या और मन में कोई संशय होगा तो आप पूछिए। नो मैम, बाकी सब ठीक है। पुनर्मिलामः। सर्वेभ्यः पुनर्मिलामः। पुनर्मिलामः महोदय। पुनर्मिलामः। पुनर्मिलामः महोदय। पुनर्मिलामः।